ओके बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सिंप्लीफाइड। तो पहला चैप्टर हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा चैप्टर देखा गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन और उसके न्यूमेरिकल, और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इससे पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने ये देखा था कि जो चार्ज था वो एक जगह पे प्लेस था, और वो कहीं भी, वो जो चार्ज था वो एक टेस्ट चार्ज था। टेस्ट चार्ज का मतलब वो चार्ज जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर द एग्जाम्पल सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं? कोई डमी ले लेते हैं, कोई चूहा ले लेते हैं। कोई साइंटिस्ट को देखा होगा आपने, अभी कोई भी अपना वैक्सीन जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किस पे करते हैं? किसी चूहे पे कर लेते हैं, किसी खरगोश पे कर लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमने एक चार्ज लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और ये चार्ज कैसा होता है? स्टैटिक होता है, एक पोजीशन पे रेस्ट होता है। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। तो इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट करते हैं वो किसी रेस्ट चार्ज पे करते हैं, यानी कि स्टैटिक चार्ज पे करते हैं, या वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे जो चार्ज होता है वो आपका मूवेबल होता है। मूवेबल वहाँ पे होता है जहाँ पे हमको किसी का वर्क डन निकालना हो। तो इस टाइप के करने के लिए हम जो पढ़ रहे स्टडी कर रहे हैं वो जहाँ पे चार्ज क्या है? मूवेबल नहीं है। मूवेबल होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है, जहाँ के मैग्नेटिज्म पढ़, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये है कि सपोज हमने कोई दो पॉइंट ले लिए, दो स्टेट ले लिए, या दो राजाओं को ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया। बी पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज क्या रखा? Q0 रखा। Q0 क्या है? बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज है। अच्छा, इससे पहले हमने स्टडी की थी तो Q0 को टेस्ट चार्ज रखा, और ये टेस्ट चार्ज जो होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है। अच्छा, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यों होता है? ऑलवेज जो टेस्ट चार्ज होता है बहुत ही छोटा क्यों होता है? इसलिए टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा इसलिए होता है क्योंकि जनरली जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इस टेस्ट चार्ज की जो सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होती है। अदरवाइज इस टेस्ट चार्ज की भी अगर हम बड़ा पार्टिकल ले लें, टेस्ट चार्ज बड़ा ले लें, तो इसकी सेल की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसलिए टेस्ट चार्ज को हमेशा छोटा लेते हैं। तो बी पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया Q0, ठीक है। और फिर हमने ये कहा कि ये टेस्ट चार्ज को हम लेके आए किस पे? ए पे लेके आए। मैं क्या कह रहा हूं? ए पे लेकर आए। ये नहीं कह रहा हूं कि Q0 ए पे आ गया, अपने आप नहीं आएगा, आपको लेके आना पड़ेगा। यानी कि Q0 ए पे आएगा कब? जब आप एक वर्क करेंगे। तो हम कह सकते हैं Q0 को ए पे पहुंचने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। वो एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपको Q0 को ए पे लाना होगा, वो स्वयं नहीं आएगा। तो ये कह सकते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी यहाँ हमने हेडिंग लिखी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम बात कर रहे हैं केवल पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको किसके बीच निकालना है? ए और बी के बीच निकालना है। तो बी से हम चार्ज को लेके आ रहे हैं ए पे, तो बी से ए पे चार्ज लाने के लिए हमको एक वर्क करना पड़ रहा है। वो वर्क कौन कर रहा है? एक एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। इसी वर्क को एक्सटर्नल एजेंट को, वर्क डन को बाय द एक्सटर्नल एजेंट को
जब हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो यू गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये देखिए लिखा है मैंने VA माइनस VB। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आप इसको VB माइनस VA क्यों नहीं लिखा, आप टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेके आ रहे थे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, कहां से कहां पे लेके आ रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या था आपका, VB था, फाइनल क्या है, A पे, B से A पे लेके आ रहे हैं, इसलिए लिखा है फाइनल माइनस इनिशियल। VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल B2A divided by positive unit test charge. You get the potential difference between B2A, B से A में। मैं फिर बोल रहा हूं, B से A में जितना भी वर्क डन, नेट वर्क डन हो रहा है बाय द एक्सटर्नल सोर्स डिवाइडेड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, you get the value of potential difference। आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलाम। क्लियर। अब बात करते हैं, मैंने एक चीज और कही, ये जो Q0 है जो B से A पे आ रहा है, B से A पे आ रहा है, ऐसे नहीं यहां से चला और सीधे इस पे आ गया, ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल स्टेप में चलेगा। यानी कि B से A में पहुंचने के लिए बहुत से इनफाइनाइट स्टेप्स को उसको फॉलो करना होगा, बहुत से इनफाइनाइट स्टेप्स को कवर करना होगा, बहुत से इनफाइनाइट स्टेप डिस्टेंस को कवर करना होगा, तब वो A पे पहुंचेगा। छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंसीडर, डिस्टेंस को कवर करते हुए तब वो A पे पहुंचेगा, डायरेक्ट A पे नहीं पहुंच जाएगा। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव, और ये यहां से जो B से A पे जाएगा, इट फॉलो द वेरी स्मॉल इनफाइनाइट step. There is no change in speed. There is no change in speed when the charge move from B to A. Speed constant रहेगी, जो B पे स्पीड रहेगी वही A पे रहेगी। क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, इट मीन उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर v क्या है, स्पीड, जो कि कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने आपसे पहले भी कहा कि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस तो तभी आएगा जब आप दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। लेकिन चूंकि लोग कैलकुलेशन है, फिजिक्स है, लोग पढ़ाते हैं, कंसेप्ट है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी एट ए पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करने का मतलब है कि उसके दूसरे पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, जीरो होगा। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है मैंने जो ऊपर डिस्कस किया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B टू A, VA माइनस VB, वर्क डन एक्सटर्नल B टू A अपॉन Q0। यहाँ पे हमने क्या किया, जो दूसरा B पॉइंट से चार्ज हम A पे लेके गए थे, B वाले को हमने क्या कर लिया, इनफाइनाइट मान लिया। यानी कि B कहाँ पे है, इनफाइनाइट पोजीशन पे है, और जहां पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है।
अब हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो सेम इस इक्वेशन में बी पॉइंट को हमने क्या ले लिया, इन्फिनेटिव ले लिया, और इस बी पॉइंट पे बी इन्फिनेटिव क्या था, जीरो था, हमने जीरो पुट अप कर दिया। तो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बी टू ए, और बी क्या है, इन्फिनेटिव से कहाँ आ रहा है, ए पे आ रहा है, उसको आपने डिवाइड कर दिया टेस्ट चार्ज से, तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। किसी एक पॉइंट पे यू गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हमको एक पॉइंट पे जो वर्क डन हो रहा है डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यू गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। लेकिन हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम जब कैलकुलेशन करेंगे या जो कंक्लूजन निकला है उस पर देखेंगे। पहला पॉइंट हमने लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर। मतलब मैंने आपको बताया चार्ज डायरेक्टली यहाँ नहीं आएगा, हमको लेके आना पड़ेगा, वर्क डन हमको करना पड़ेगा। ये नहीं कि इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है उस फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि वो ऑलवेज अगेंस्ट द वर्क डन हो रहा है। ये चार्ज क्यू पॉजिटिव होने के कारण इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, जबकि आपको इस चार्ज को इधर लेके आना है जो ऑलवेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यू मस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स, जबकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो वर्क डन डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं लेंगे। आप लेंगे इस चार्ज को ए तक लाने में एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ उसको कंसीडर करेंगे। तो ये पहला पॉइंट है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर। सेकंड पॉइंट क्या करता है, द वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। मतलब नेट फोर्स जो भी लगेगा, आप देखिए कंजर्वेटिव यानी कि इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वर्क डन इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। नेट फोर्स क्या है, नेट वर्क डन क्या है, जीरो है। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। इसका रीजन मैंने लिख दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। नेक्स्ट चीज, आप चाहे बी से ए जाएं या ए से बी जाएं, इधर से उधर जाएंगे या इधर से इधर जाएंगे, टोटल वर्क डन क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो रहेगा। वर्क डन ए टू बी, बी टू ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो ड्यूरिंग राउंड ट्रिप। बी से ए से बी, इसमें वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। आप यहां देखिए जैसे मैंने दिखाया है, ए से बी में जाने के लिए ये रास्ता है, सीधे भी जा सकते हैं, 3 नंबर भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4, टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा, जीरो के होगा, क्योंकि ये कैसा है, एक राउंड ट्रिप है। ये पाथ से इंडिपेंडेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कंजर्वेटिव। फॉर दैट टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल। मैंने आपको बताया टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि इसकी एक सेल्फ की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। इस Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। सपोज हमने एक Q चार्ज ले लिया, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P ले लिया,
इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे निकालना है और इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो 1/4π∗Q/R। ये इसका एक एक्सप्रेशन होता है, और क्यों होता है, कैसे ड्राइव होके आया है, ये हम देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे। मैंने एक चीज और लिखा है, Q विल टेक विद साइन। Q की वैल्यू हमेशा साइन के हिसाब से ली जाएगी। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव लेंगे। हमेशा इसको साइन के साथ कंसीडर किया जाएगा। जबकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में साइन का कन्वेंशन यूज नहीं किया था, लेकिन व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q मस्ट बी कंसीडर विथ साइन। कैसे, P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक Q0 चार्ज से इस P पॉइंट पे एक चार्ज लाना पड़ेगा। क्योंकि जिस पॉइंट पे, जैसे हमने पिछले किया था, आपने A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। इसके लिए आपने क्या किया था, B से एक चार्ज लेके A पे आए थे। सिंपली इसमें भी एक P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो हमको इनफाइनाइट से एक चार्ज, एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा P पॉइंट पे। तो सेम चीज फॉर्मूला दिया, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P Vp इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P। इन्फिनिटी से कहाँ आ रहे हैं, P पे आ रहे हैं, डिवाइडेड बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये फार्मूला हो गया। अब आप देखिए, क्योंकि हम इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, अब ये टेस्ट चार्ज कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे लाने के लिए इस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने पे हमको इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पता नहीं, कितना होगा, क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन इससे पहले के डेरिवेशंस में हमने फाइंड आउट किया है कि अगर पॉइंट P पे कोई टेस्ट चार्ज है, वहाँ से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको हम इजीली निकाल लेते हैं। तो सेम चीज, ऐसे जाने के बजाय हम इसको ऐसे जाएंगे। ठीक है, यूं जाने के बजाय हम इसको इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इस डायरेक्शन में जाने के लिए वर्क डन एक्सटर्नल P से इन्फिनेटिव, वर्क डन एक्सटर्नल P से इन्फिनेटिव लेंगे। अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, तो अगर ऐसे पॉजिटिव मानते हैं तो ये कैसा निकलेगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और मैंने आपको कहा राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। और क्यों जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो इसी तरह इस निगेटिव को निकालने के बजाय हमने क्या निकाला, पॉजिटिव निकाला, और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हम उसके आगे क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे। इस प्रकार हमें वर्क डन इन्फिनेटिव टू P मिल जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इस साइड लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को बैलेंस करने के लिए जब हम इधर से इधर आ रहे हैं तो ये कैसा लग रहा है, F एक्सटर्नल लग रहा है। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा Q0 अपॉन R स्क्वायर, Q0 अपॉन R स्क्वायर। और ये क्या कहता है, कूलॉम्स है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज मान लिया, क्या था यहाँ P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज Q0 था, और यहाँ से टेस्ट चार्ज कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे निकाल रहे हैं। तो हमने निकाला वर्क डन P टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ P टू इन्फिनिटी Fe डॉट dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से, P से इन्फिनेटिव। और P कहाँ है, P कहाँ है, P यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, P पॉइंट कहाँ है, R डिस्टेंस पे है, dr। तो हमने R लिख लिया, R से इन्फिनेटिव डिस्टेंस पे, KQR पर R स्क्वायर, Fe की वैल्यू रख दी हमने,
एफ ई की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख दी, इंटू डी आर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये आ जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने रखी है 180 डिग्री, 180 डिग्री। आप देखिए डी आर और थीटा के बीच, एफ ई के बीच एंगल कितना है, सीधा एक ही डायरेक्शन है 180 डिग्री, इसलिए हमने इसकी 180 डिग्री रख दी। और 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री क्या होता है, -1, जिसकी वैल्यू हमने बाहर निकाली, माइनस के कांस्टेंट होगा, क्यू कांस्टेंट होगा, क्यू नॉट भी कांस्टेंट होगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ आर टू इंफिनिटी डी आर अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क डन P टू इंफिनिटी आ गया माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन आर लोअर लिमिट और ये हायर लिमिट हमने रख दी है। 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया -1 अपॉन आर, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया मैंने इसको, तो आपको वर्क डन मिल गया P टू इंफिनिटी, P से इंफिनिटी की जरा माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर, ये आपको मिल गया। लेकिन हमको फाइंड आउट क्या करना था, इंफिनिटिव से P पे लेके आना था, ये निगेटिव आया तो इसके लिए ये निगेटिव आया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया Vp इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, कहाँ से, इंफिनिटिव टू P अपॉन क्यू नॉट, तो W एक्सटर्नल इंफिनिटिव टू P की वैल्यू ये आ गई डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो ये आपने एक्सटर्नल की वैल्यू रख दी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, इससे क्या मिल गया, क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो Vp की वैल्यू आ गई के क्यू नॉट अपॉन आर, जो कि हमको प्रूफ करना था। देख रहे हैं, यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, सपोज 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 और -Q3, P पॉइंट पे है, 3 चार्जेस लग रहे हैं Q1 Q2 एंड Q3, Q1 Q2 पॉजिटिव है और Q3 निगेटिव है, यूनिट चार्ज है। तो इसके लिए सिंपल किसी पॉइंट P पे आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस माइनस के Q3 अपॉन R3। यहाँ देखिए हमने Q की वैल्यू विथ साइन यूज की हुई है, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P। देख रहे हैं, तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को यहीं तक लेके चलेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम और चीज़ें देखेंगे। अभी तक कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।